कि हम अभी भी स्कोरिंग करें। हम ये चाहते हैं कि हुकूमत जो भी बनाएगा उनको सब पार्टियों के साथ मिल करके कोई ज़ाब्ता इखलाक, कोई जैसे इन लोगों ने मिसाक जमहूरियत किया था उस जैसे दूसरे डॉक्यूमेंट बनाए, लेकिन कम से कम सिर्फ तनकीद बढ़ाए, तनकीद के बाद तनकीद हो जाए, किसी बात में किसी को पकड़ ले, बस इसने लफ्ज मुंह से निकल गया तो अब सजा सुना दिया जाए। इस तरीके से मुल्क चलाना हमारे आईन है, हमारी जुडिशरी है, नहीं तो आप कंसेंसस कैसे है? एक एक बात अगर आप एक दूसरे की पकड़ लेते हैं तो आप 50 अरब देने पे क्या कंसेंसस बनाएंगे? शुजात साहब के फॉर्मूले पे क्या काम होगा? जास्मीन, इसमें मैं आपको एक फौरी जो आप कर सकते हैं, ये तो डैम बनेंगे, फिर उसके बाद उससे बिजली प्रोड्यूस होगी, फिर आप उसको नेशनल ग्रिड में देंगे और फिर उसके बाद बिजली आएगी। अब मैं आपको बड़ी टेक्निकल एक चीज़ बताता हूं कि जो शायद मेरे दूसरे साथियों को इसका इल्म होना चाहिए और डेफिनेटली इल्म होगा उनको। हमारे यहाँ 3% लाइन लॉसेस थे, जो टेक्निकली लाइन लॉसेस कहा जाता है जिनको, अब वो बढ़ते बढ़ते 30% तक चले गए हैं। जास्मीन, अगर आप उसमें से 20% लाइन लॉसेस भी आप कवर कर लें तो आपके जो शॉर्टफॉल है आप उसको कम कर सकते हैं। आप इस कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे, आप इस कंट्रोवर्सी में नहीं जाएंगे। आप दुकानें खुली रखें, आप लोगों का कारोबार बंद न करें, आप सर, कुछ ना करें, लोग वैसे भी नहीं बंद कर रहे हैं, भी खुले रखें। तमाम ताजरों और ने और नहीं जास्मीन, मैं कहता हूँ भाई आपके लिए नेकनामी होगी। इसमें आपको दूसरा काम जो करना होगा, आपने वो एरियाज तलाश करने हैं जहां पे ज्यादा लैंड लॉसेज हैं, आपको इसके लिए स्ट्रॉन्ग एक्शंस लेने होंगे। भाई सख्ती से काम कीजिए, मफाहमत को छोड़ के आप सख्ती से काम कीजिए और उन एरियाज को डिटेक्ट करें। सेनेटर कामिल अली आगा साहब, ये बताइए, डिटेक्ट करके उसको करें। ठीक है, ये सारी चीजें अगर आप लोगों को पता है तो फिर किस बात की देर है? आगा साहब मुझे बताइए कि ये डैम्स, बड़े डैम्स क्यों नहीं बनाते जिससे सूबाइत से मिल के पूरे मुल्क का फायदा हो? ये 200 मेगावाट के डैम से तो चले गुजारा हो जाएगा, लेकिन वी नीड बिग डैम्स, बड़े डैम्स बनने। इसमें कोई शक नहीं कि बड़े डैम बनने चाहिए, लेकिन वो सारे का सारा जो सिलसिला है वो इसलिए है कि डैम्स बनेंगे, सस्ती बिजली आएगी और ये आईपीपी से हमारी जान छूटेगी। जो कि हमने उस वक्त गलत फैसला किया था कि आईपीपीज जो कि महंगी बिजली थी उसकी तरफ हम चले गए, हम सस्ती बिजली की तरफ नहीं गए। ये हमारी गलती थी। आज फिर हम एक गलती कर रहे हैं, हम सिर्फ ये सोच रहे हैं कि जो लोड जो हमारा लोड कम है, जो हमारी बिजली कम पैदा हो रही है, उसको कमी को किस तरीके से सूबों के ऊपर डिवाइड करें। अवाम को कुर्बानी का बकरा बनाने का सोच रहे हैं कि बराबरी की बुनियाद पर चारों सूबे जो हैं उसके अवाम जो है वो तड़पते रहे। ये नहीं सोच रहे कि हमारे पास बिजली मौजूद है, हमने वो गलती कर ली, आईपीपीज लगा लिए, लेकिन उसको अब उसकी जनरेशन तो करें, उसके लिए पैसों का बंदोबस्त करें। कल ये मेरीन इस पे मेरे साथ 1 महीना बहस करें, मैं आपको साबित करूंगा कि वो गलती थी, बहुत बड़ा धोखा था कौम के साथ और कौम को अजाब में मुब्तला किया गया। अगर उस वक्त आप डैम बनाते, उस वक्त कालाबाग डैम बनता, मुंडा डैम बनता, बादशाह डैम बनता, जिसकी आज आप बात कर रही हैं, तो फिर इस वक्त ये महंगी बिजली ना होती और ये हमारी जो इकोनॉमी है जो गिर रही है, तबाह हो रही है, वो तबाह ना होती। हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कम होती। हम इंटरनेशनल लेवल पर हम लोगों के साथ मुकाबला कर सकते। हम आवाम को महंगाई के चक्कर में ना पीसते। ये ना छोड़े, ये बात ना करें, इसके ऊपर मेरे साथ एक माह बहस कर लें। बात यह है कि इस वक्त भी बात करें, इस वक्त बात यह है कि आपके पास बिजली है, आप पैसों का बंदोबस्त क्यों नहीं कर रहे? आपने उस वक्त गलती की 18वीं तरमीम के अंदर और एनएफसी अवार्ड के अंदर आप इतने शादिल बने कि सूबों को सब कुछ दे दिया, लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि ये सर्कुलर डेट पहले खत्म करें, उसके बाद एनएफसी अवार्ड दे। और एनएफसी अवार्ड में जो आपने शहनशाहियत की, 12% महंगाई अलाउंस भी सूबों को दिया, आज वो विड्रा करे, क्यों नहीं करते? कोई सोच नजर नहीं आ रही। असल मसला ये है कि अवाम, जैस्मीन, अवाम ये कहते हैं कि आज हमारे लिए सोच कोई नहीं रहा, कोई हमारे लिए तड़प नहीं रहा। मैंने कल पार्लियामेंट के अंदर कहा कि खुदा के लिए वो एनर्जी कॉन्फ्रेंस तो मियां शहबाज शरीफ साहब के तहस्सुब का शिकार हो गई, वहां पे शुजात हुसैन साहब का फार्मूला नहीं डिस्कस किया गया, वहां पे पेश किया गया, उसके तवज्जो नहीं दी गई। इस पार्लियामेंट के अंदर, ये पार्लियामेंट सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस है, इसके अंदर पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे पता नहीं क्या क्या झगड़े किए जा रहे हैं। इसके मुतल्लिक सोचे, ये लोड शेडिंग के मुतल्लिक सोचे। कल मैंने कहा एक दिन, इतने दिन आपने अलाउंस दिए लोगों को, एक दिन और अलाउंस दें और लोगों को बैठ के ये कहें कि यहाँ पर फैसला करें। लोग
अवाम जो है वो लोड शेडिंग से तड़प रहे हैं, लोगों के कारोबार बर्बाद हो गए हैं। खुदा की कसम, लोगों के हालात देखे अच्छा, नहीं जाते। ये हालत है, लोग पिस रहे हैं लोग, और हम जो है वो अलाउंसेस दे रहे हैं, और हम ये सोच रहे हैं कि हमने क्या करना है। नीटो फोर्सेस जो है उनकी सप्लाई बहाल करनी है कि नहीं करनी। पेश करता हूँ कि ये सप्लाई को बहाल करो, साथ छोड़ने वाले खुदा की कसम मैं कहता हूँ, मुझे इतना अफसोस हुआ ये एनर्जी कॉन्फ्रेंस के ऊपर चारों सूबाई वजीर आला मौजूद है, किसी के पास कोई तजवीज नहीं है अवाम की फलाह के लिए, अवाम के दुख और तकलीफ को दूर करने के लिए एक मिनट नहीं था उनके पास। वही बात कि जनाब घंटा इधर कर ले, घंटा उधर कर ले, बराबरी पे कर दे, ये कर दे, और वजीर आजम पाकिस्तान का भी इंतहाई अफसोस है कि वो लाहौर गए, एनर्जी कॉन्फ्रेंस में गए, सदारत की, लेकिन कोई तजवीज साथ नहीं लेके गए। ये अफसोसनाक बात है, दुख की बात है। ये बात वजीर आजम पाकिस्तान के पास भी कोई फार्मूला नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है। वो कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म ये जो सारी बातें हैं, ये शॉर्ट टर्म बातें, मतलब आगा साहब का कहने का मतलब है कि वजीर आजम साहब बहुत नालायक आदमी है। जैस्मीन, मैंने ये सारी बातें सुनी है। अब जरा मेहरबानी फरमा के अगर मेरे दूसरे पार्टिसिपेंट्स थोड़ा सा सब्र करें। आगा साहब की बातें और आगा साहब के जज्बात बहुत अच्छे हैं, ठीक है, ये मुझसे 1 महीना बहस कर सकते हैं। आज जिस बिजली पे ये बैठ के प्रोग्राम कर रहे हैं वो इंडिपेंडेंट पावर प्लांट की है। खुदारा बीबी साहिबा 20 साल पहले तकरीर में कहती थी मेरी पॉलिसीज को सैबोटाज ना करें, मुल्क 20 साल के बाद अंधेरे में डूबा होगा। आज भी हम बैठ के जो बातें कर रहे हैं कि एनर्जी कॉन्फ्रेंस इसका शिकार हो गई, उसका शिकार हो गई, खुदा करके कि एनर्जी कॉन्फ्रेंस हुई है। अपनी सियासत में एक दूसरे को बुरा कहने में देखिए, जो एक इंपॉर्टेंट चीज हुई है कि एक मसला सबके सामने आ गया है और उस पर बातचीत की गई है। आपने अपना फॉर्मूला पेश किया, पैदा करने की जो बिजली के प्लांट जिनकी आप बात कर रही हो कि वो बीबी लगा के नहीं, वो बीबी के प्लांट चलाओ खुदा के लिए, और खुदा के लिए उन प्लांटों को चलाएं। पैदा करना है। आगा साहब प्लीज चुप कर जाए। क्यों नहीं चलाते उनको प्लांटों को? कंसेंसस कैसे पैदा करना है? देखिए, जो हमारे ताजिर बिरादरी है उसको बिठाए, और जो जिसको निकला क्या है मेरीन, वो कह रही है कंक्रीट। देखिए बहुत मैं जैस्मीन ये भी कह रहा हूँ कि ये बहुत बड़ा, मैं कहता हूँ, मैं मान लेता हूँ कि बीबी ने बहुत बड़ा काम किया था, इस बार बहस को भी छोड़ दें, हालांकि वो सबसे गलत काम था, सबसे गलत काम था। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर वो लगा लिए थे खुदा के लिए तो उनको चलाने की बात करो, क्यों नहीं चलाते? सर्कुलर डेट इनको हमने किस काम के लिए रखा हुआ है, और उनकी तस्वीरें ही दिखा दो किसी जगह पे। कोई मसला तो हल होना चाहिए। वो IPPs लगा गई बीबी, तो उनकी कब्र को ठंडा करो, उनको चलाओ, क्यों नहीं चलाते उनको? कोई तजवीज है हुकूमत के पास उनको चलाने के लिए? आप नहीं, मैं जज्बाती नहीं हो रहा। ये बिल्कुल देखें, एक दिन वो पंजाब हुकूमत गालियां निकाल रही होती है, दूसरे दिन वजीर आजम पाकिस्तान साथ बैठ के उनकी तारीफें कर रहे होते हैं। तो क्या बात है, क्या मुफाहमत है? ये मुफाहमत है अवाम को अजाब में डाले रखना है। आपको हमने जाना नहीं, आपने इलेक्शन में नहीं जाना, अवाम को क्या जवाब देंगी मेरीन? आप मुझे आप बताएं। जवाब नहीं देना, ये बात ना करें, ये बात ना करें आप कि आप सिर्फ और सिर्फ गैलरी को प्ले करती रहें। असल हक़ाइक़ ये है कि मैं कहता हूँ ये रोहे लश्कर साहब ने कहा कि वजीर आजम नालायक है, मैं कहता हूँ पूरी हुकूमत नालायक है। अवाम कहते हैं कि आप भी नालायक है, इसलिए कि आप इनके साथ बैठे हुए हैं। आप अपने आप को कह रहे हैं ना, ये तो बात आई है, जाहिर है आवाम तो ये कहेगी, वो बात है। मैं सबसे पहले नहीं, इन्होंने जास्मीन, इन्होंने एक काम किया, इन्होंने एक काम किया जास्मीन, जो फैसल साले हयात ने रेंटल पावर का सुप्रीम कोर्ट से फैसला करवाया है, वो बहुत ही खुश आए और बहुत ही अच्छा फैसला हुआ है। वो मेरे ख्याल में आगे साहब ने उसको डिस्कस नहीं किया, वो भी जरा डिस्कस कर ले रेंटल पावर का। नहीं, एक बात है, एक सेकंड रुक जाए मेरीन, ये बताइए कि रेंटल पावर प्लांट्स का जो फैसला है, ये तो आपके साथ कोलिशन पार्टनर आपके बैठे हुए, उन्होंने केस तक विड्रॉ नहीं किया। अगर ये आपका जेन्युइन था और आप समझती हैं आवाम को इससे कुछ सुकून मिलना था, तो कम से कम फैसल साले हयात को कहती भाई केस तो विड्रॉ करो ताकि हम आवाम को बिजली दे सके। देखें जैस्मीन, केस हुआ, कोर्ट में गया, कोर्ट का एक डिसीजन आ गया है,
मैं उस मामले में नहीं पढ़ना चाहती। यहाँ पे केसेस कैसे होते हैं, क्या इन्वेस्टिगेशन होती है, सब कुछ ठीक है। अगर रेंटल पावर में किसी ने पैसे खाए हैं तो उस पर लानत पड़े। और मैं कहती हूँ कि हमने तो एक अच्छी कोशिश की थी, एक इन्वेस्टमेंट आ रही थी, उसको इतना डरा दिया गया कि तमाम लोग भाग गए। और अगर उसमें कोई लकूना रह गया तो उनको सजा मिलनी चाहिए। मेरीन, रेंटल पावर प्लांट्स पे किस मुल्क में, मुझे खाली ये बता दें, रेंटल पे कब चलती है बिजली, कैसे चलती है? देखें, मतलब है कोई टेम्परेरी शॉर्ट बेसिस पे तो आप ये कर सकती हैं, बट अनफॉर्चुनेटली वो भी ट्रांसपेरेंट है। शॉर्ट बेसिस, लॉन्ग टर्म बेसिस के हवाले से मैं आपकी बात मानती हूँ जी। मैं जैस्मीन, देखें सबने इतना बात की है, मैं तो बड़ी तसल्ली से बात करना चाह रही हूँ। मैं कह रही हूँ, मैं मानती हूँ ये शॉर्ट टर्म मैनेजमेंट था, ये शॉर्ट टर्म प्लान था, मगर किस तरह इस मुल्क में बिजली जल्दी आ सकती है। डैम एक लॉन्ग टर्म प्रोग्राम है, आज जो बिजली मैनेजमेंट कर रहे हैं वो एक शॉर्ट टर्म प्रोग्राम है, और रेंटल भी एक तरह से मीडियम टर्म शॉर्ट टर्म प्रोग्राम था जिसको लाने की कोशिश की जा रही थी। ये कब चला, ये कैसे हुआ, इसका जवाब तो जरा एक बात बता दीजिए, पहले पड़े हुए हैं, वो चल नहीं रहे। मैं अपनी मेरी इत्तला के लिए मुझे ये बता दीजिए, रेंटल पावर से पर यूनिट बिजली क्या कॉस्ट करती है और ईरान आपको पर क्या, तो आप वो 12 रुपए बिजली वाले थे, अब आप 35 रुपए बिजली वाले इस कौम के ऊपर मुसल्लत करना चाह रही हैं। नहीं, ये ना कहें आगा साहब, अगर आप पे अगर आगा साहब आप एक पहले से मुझे एक जवाब उनको चला रहे तो बिजली की कमी दूर हो जाती है, शॉर्ट हो जाता है। ये वही वाली बात है ना जो मैं करता हूँ, जो उस वक्त किया गया IPPs ला के, महंगी बिजली ला के कौम के साथ, वही अब राजा अशरफ साहब करना चाह रहे थे, राजा परवेज अशरफ साहब भी वही करना चाह रहे थे जो कौम को पहले अजाब में मुब्तला किया हुआ था, ने रेंटल पावर लगा के मजीद अजाब में मुब्तला करना चाह रहे थे। आप IPPs को चलाने की बात करें, मुझसे कोई बात ना सुन ले भाई, आप चला ले ना, वो जो लगे हुए हैं वो चला ले। जब इंस्टॉल कैपेसिटी 23,000 मेगावाट है तो उसको क्यों नहीं चला रहे आप? 15-16,000 मेगावाट लोगों को चाहिए, आप उनको चला क्यों नहीं रहे? रेंटल पावर क्यों लगवा रहे? क्राइसिस इनकी लड़ाई की वजह से। आज आपको बड़ा साफ बता रहे हैं, किनकी लड़ाई की वजह से, किनकी वजह से? ये आपस की लड़ाई की वजह से। तुम बुरे, मैं बुरा, तू खराब, तू चोर, मैं चोर, वो डाकू, वो बदमाश, बस करो आपस में। मैं तो कह नहीं रहा, मैं तो ये कह नहीं रहा, जो कौम के साथ हो चुका वो हो चुका। मैं तो कैलकुलेशन की बात कर रहा हूँ। 23,000 मेगावाट इंस्टॉल कैपेसिटी जो है उसको इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे? रेंटल पावर क्यों ला रहे थे? आप मुझे बता दें, इसका जवाब दे दें। अलायंस में बैठे हुए आपको क्या बोले हम? नहीं ठीक है, अलायंस में बैठे हैं, लेकिन तो हम अलायंस है ना, हम आपको कह रहे हैं कि वो उसको चलाएं और बीबी की कब्र को ठंडा करें। उसने IPPs लगाए थे, क्यों नहीं रहे? मेरा ये सवाल है। मैं कहां हकायक को, मेरा एक बड़ा वैलिड सवाल है। मैं एक सवाल करना चाहता हूं। मैं ये सवाल करना चाहता हूं कि रेंटल पावर से आप पर यूनिट बिजली क्या हासिल करेंगे, और ईरान आपको जो बिजली मुहैया करना चाह रहा है वो पर यूनिट आपको क्या ऑफर कर रहा है? अब उसको आप उसको देख लीजिए। चलिए उसको भी छोड़ दीजिए, चले नहीं महरीन वो भी छोड़ दीजिए आप। चलिए मैं नहीं कुछ कहता, वो तो जिन्होंने किया वो ही जानेंगे। मैं कहता हूं चलिए आप उसको भी छोड़ दीजिए। IPP से आप जो प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी आप प्राइस देख लीजिए, और जो ईरान आपको ऑफर कर रहा है आप उसकी प्राइस देख लीजिए। जो आप IPPs को, अब इसमें एक और बड़ा खूबसूरत काम है, IPP से आप बिजली लें या ना लें, आप उनसे खरीदें या ना खरीदें, परसेंटेज आपको उनकी बगैर बिजली प्रोड्यूस कर किए आपको IPPs को अपनी पेमेंट्स करनी है। ये किस किस्म के एग्रीमेंट्स हैं ये आप जाने। ठीक है, ये एग्रीमेंट्स तो हो गए ना, अब IPPs आ गए, हमारे मत्थे लग गए। मैं वही तो कह रहा हूँ, IPPs को आप ना जला दें। मैं यही तो कह रहा हूँ जास्मीन, अगर आपने मुल्क का पैसा बचाना है, आपने मुल्क के अवाम को इस मुश्किल से बचाना है, तो फिर आपको लॉन्ग टर्म अपनी पॉलिसी पड़ेगी। सर लॉन्ग टर्म पॉलिसी कौन बनाएगा? आप लोग ही बनाएंगे ना जी। शाही सैयद साहब लास्ट कमेंट दे दीजिएगा प्लीज। मैं एक लास्ट, ये कामिल अली आगा साहब, इत्तेहादी पीपल पार्टी, हम सब नून सब बैठ के हमारा ये जो हालत देख के मुझे एक शेर याद आ गया, हालात बदल जाएंगे, हालात बदल जाएंगे, इससे मुझे इनकार नहीं, उम्मीद तो है पर आसार नहीं। इसी पर क्लोज कर देते हैं, बिल्कुल खत्म हुआ जाता है। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।